Assalamu alaikum students. My name is Adnan. I am your English teacher. Students, it's my second lecture with you. I hope you will be safe and sound. And last time we had discussed about sentence and phrase. I hope you will understand the sentence and phrase. So first of all, students, before to start my lecture, I just want to tell you something. Okay, students, if every person want to become a successful person in his life, so first of all, one thing you should remember that nothing is impossible in our life. You have to think about that. And according to the Martin Luther King, who was an American activist, who said, if you want to fly, you will fly. Like, and if you don't fly, you run. And if you can't run, you walk. And if you can't walk, then crawl. And whatever you do, you have to keep moving forward. कि अगर आप जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते तो आपको जो है वो भागना चाहिए, और अगर आप भाग नहीं सकते तो आपको फिर चलना चाहिए, अगर आप चल नहीं सकते तो फिर आपको रेंगना चाहिए। और वट एवर यू डू, कुछ भी आप लोग करते हैं तो उसमें जो है वो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमें स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, हमें अपने गोल को परस्यू करने के लिए हार्ड वर्किंग करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इट्स about you. So students, let's back to our टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हम जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि इसकी कौन सी ऐसी टाइप्स है कि जिससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये सेंटेंस जो है वो किस किस्म का सेंटेंस है। लाइक इस सेंटेंस में जो है वो किस किस्म की जो है वो बात की गई है, ये सेंटेंस किस टाइप का है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले तो वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहली टाइप है वो है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे सेंटेंस होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस द सेंटेंस दैट इंडिकेट्स अ स्टेटमेंट और फैक्ट। मीन्स टू से कि ये एक सेंटेंस लिखा है, उसमें अगर तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, जस्ट एक किसी चीज की बात की गई है या हमें फैक्ट या इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ऐसे सेंटेंस को हम जो है वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस हम कहेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, अब ये तो इसकी डेफिनेशन थी, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको एग्जांपल के साथ, ताकि हम मजीद जो है इस चीज को अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए। तो अब देखिए, हियर आर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स से हम अंडरस्टैंड करेंगे ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, शी स्पीक्स इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक बात कर रही है वो, इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चंस नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं, कोई दुआ नहीं दी जा रही, कोई ऐसी बात नहीं जिसमें विश या कमांड, जस्ट एक स्टेटमेंट है। तो इसको हम जो है वो बोलेंगे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। शी स्पीक्स इंग्लिश। इसी तरह देखिए, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सूरज जो है वो मशरक से निकलता है, तो ये देखिए ये एक फैक्ट है ना, तो ये एक फैक्ट है, तो इस वजह से हम इसको जो है वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस का नाम देते हैं। ऑन द अदर हैंड देखिए, आवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, के हमारे जो जितने भी सितारे हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो इस वजह से इस सेंटेंस को हम क्या नाम देंगे? इस सेंटेंस को हम जो है वो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नाम देंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास सेकंड टाइप आती है वो है इंटरैक्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंटरैक्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, यू नो अबाउट दैट। इंटरैक्टिव मींस सवालिया क्वेश्चन, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को जो है वो हम इंटरैक्टिव सेंटेंस का नाम देते हैं। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। Interrogative sentence is used to ask a question. It's a very brief definition of this type of sentence.
तो जिसमें हम जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम जो है वो इंटरैक्टिव सेंटेंस का नाम देते हैं। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे, कौन से ऐसे एग्जांपल है जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो है वो इंटरैक्टिव सेंटेंस है। अब देखिए हियर आर सम एग्जांपल्स हैं। वेयर आर यू गोइंग टुमारो, मतलब कि कल तुम कहां जा रहे हो। अब यहां पर हमने जो है वो क्वेश्चन पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, तो इस वजह से इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स मजीद हम देखते हैं कि वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा इंटरैक्टिव सेंटेंस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि हम जैसे जैसे इसकी टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग भी मिल रही है कि एक सेंटेंस किस टाइप का होता है, उसमें जो है उस टाइप को हम क्या नाम देते हैं, ग्रामर में उसका क्या नाम है। तो इस तरह से हम इन चीजों को जो है वो वन बाय वन जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब नेक्स्ट हम जो है वो थर्ड हमारे पास एक टाइप है, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास थर्ड टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो हमें उसकी डेफिनेशन का पता हो वो क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू गिव ऑर्डर, मतलब ऑर्डर करने के लिए, हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, एडवाइस करने के लिए, किसी को एडवाइस की जा रही है या रिक्वेस्ट के लिए। तो यहां पर हमने ये देखा कि इंपेरेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू गिव ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे कि एग्जांपल में किस तरह से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको हम जो है वो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के तौर पर लेते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। तो देखिए, क्लीन योर रूम, अपने रूम को साफ करो, मींस टू से कि यहां पर कहा जा रहा है, किसी को ऑर्डर भी दिया जा रहा है ना कि आप अपने रूम को साफ करो, तो क्लीन योर रूम। अब दूसरा देखिए जरा, डोंट वेस्ट योर टाइम, यहां पर क्या हो रहा है, एडवाइस भी दी जा रही है ना कि अपने टाइम को जाया मत करो, बिकॉज टाइम इज मनी। सो थर्ड देखिए स्टूडेंट, प्लीज ओपन द डोर। अब प्लीज ओपन द डोर यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर रिक्वेस्ट की बात की जा रही है। तो इस वजह से हम जो है वो इन तमाम जो एग्जांपल हमने देखी हैं इंपेरेटिव की, तो इनको हम इंपेरेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हम जो है हमारे पास एक मजीद इसकी जो टाइप है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग ऑफ माइंड। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हमने अपने माइंड की सडन फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है। मतलब आपको अचानक खुशी मिल गई तो आपने उसमें एक्सप्रेस कर दिया। ऑन द अदर हैंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग व्हिच इज अबाउट कि एक आप सैड हो गए तो आपने उसमें अपनी सडन फीलिंग का एक्सप्रेस किया। अब हम एग्जांपल लेते हैं। हियर आर सम एग्जांपल, व्हाट आर ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, मींस टू से दैट कि कितनी खूबसूरत ये सिटी है, मतलब उसमें क्या हुआ, हमने सडन फीलिंग ऑफ माइंड को एक्सप्रेस कर दिया। तो इस वजह से हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नाम देते हैं। अब इसका एक हम लोग जो है वो सिंबल भी यूज करते हैं, लास्ट में जो सिंबल है इसको हम एक्सक्लेमेशन का जो है वो नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल है वो हम देखते हैं। व्हाट अ लवली पिक्चर इज इट, कि कितनी खूबसूरत जो है ये, या कितनी ये प्यारी जो है वो पिक्चर है हमारी, ठीक है। व्हाट अ लवली पिक्चर इट इज, कि कितनी प्यारी पिक्चर है हमारे पास। अब इसमें क्या किया उसने, यहाँ पर उसने ये बात की है कि यहाँ पर जो है वो पिक्चर जो है वो कितनी प्यारी है। यहाँ पर भी एक सडन फीलिंग ऑफ माइंड है। अचानक आप अपनी किसी खुशी का, अचानक आप किसी गम का जब जो है वो गम को एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नाम देते हैं। अब यहाँ पर देखें, हुर्रा हुर्रा, खुशी के साथ उसने वो एक अपना एक एक्सप्रेशन दिया, वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जो है वो जीत चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लास्ट, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो हुर्रा के साथ हमने जो है वो सिंबल लगा दिया, लास्ट पर हम लोग नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नाम देते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स देखिए, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए मैं कहता हूं कि अलास, अफसोस किसी चीज के लिए, उसके लिए एक्सप्रेशन अलास वी हैव लॉस्ट द मैच। तो यहां पर हम कहेंगे कि वो मैच हार चुके हैं या हम मैच हार चुके हैं, तो उस एक्सप्रेशंस को जो है वो हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम लोगों ने वन बाय वन जो है वो सेंटेंस की टाइप्स को देखा, हमने अंडरस्टैंड किया कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, वो किस तरह के सेंटेंस होते हैं, किस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हमारे सामने जो है एक ऐसा सेंटेंस लिखा हो तो हम उसको अंडरस्टैंड इजीली कर पाए ये सेंटेंस जो है वो किस तरह से। अब एक चीज इस तमाम में आपने ये अंडरस्टैंड करनी है, वन थिंग यू शुड रिमेंबर, टाइप ऑफ सेंटेंस में आपने ये तो अंडरस्टैंड करना है कि सेंटेंस तो हमने पढ़ा था
कि जिसमें हम एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दूसरा हमें जो है वो एक कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करा। अब जितने भी हमने टाइप्स पढ़ी है इन तमाम में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ये तमाम जो है इनमें एक तो ये बात है कि इन सेंटेंस में एक तो कंप्लीट थॉट प्रोवाइड की जा रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दूसरा इनकी हमने टाइप डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यू हैव अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मजीद जो है वो अपनी ग्रामर के जो भी आगे चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।